नमस्कार फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया था और बिल्कुल बेसिक से बताया था कि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, ये लगता कैसे है। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताएंगे। क्या है कि जब एक निश्चित समय के बाद दिया जाने वाला ब्याज जमाकर्ता को न देकर मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए, तो इस प्रकार से प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। आप इसको एक उदाहरण से समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए आपने बैंक में 2000 रुपये जमा कर दिए हैं और आपने 2 वर्ष के लिए जमा किया है और ब्याज की दर आपने 10% रखी है और समय कितना दिया आपने 2 वर्ष के लिए। तो क्या होता है कि जब आप पहले वर्ष के लिए ब्याज की गणना करते हैं तो पहला वर्ष में जो ब्याज होता है वो हमारा 2000 पर ही कैलकुलेट होगा। नहीं, पहले वर्ष में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 2000 का 10%, यानी कुल मिलाकर आपको 200 रुपये ब्याज मिलेगा। अगर आप पहले वर्ष ही अपना पैसा बैंक से निकालते हैं तो आपको बैंक 2200 रुपये देगा, क्योंकि 2000 आपका मूलधन है और 2000 क्या है? बैंक का ब्याज है। लेकिन क्या होता है, जब आप ये सोचिए कि मैं इस बार ना निकालूं, अगली बार निकालूं, तो साधारण ब्याज में क्या होगा? इस बार भी आपको 2000 रुपये मिला है और अगली 200 रुपये ब्याज मिल रहा है और अगली बार भी आपको 200 रुपये ही ब्याज मिलेगा। यानी कुल मिलाकर अगर आप साधारण ब्याज की दर से बैंक से निकालते हैं तो आपको 2400 रुपये 2 वर्ष का मिलेगा। लेकिन जब आपके ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है तो क्या होता है कि पहले वर्ष तो आपका मूलधन कितना रहेगा? 2000 रुपये रहेगा। लेकिन अगले वर्ष क्या होगा कि जो हमारा पहले वर्ष का मिश्रधन है यानी 2200 रुपये, ये अगले वर्ष क्या हो जाएगा? मूलधन में बदल जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब अगले वर्ष आपको 2000 पर ब्याज न मिलकर 2200 रुपये पर ब्याज मिलेगा और 2200 रुपये पर जितना ब्याज मिलेगा वो आपका 220 रुपये हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर आपको 2 वर्ष बाद कितना मिला? 2200 ये और 220 रुपये ये, यानी 2420 रुपये मिला। यानी अगर आप साधारण ब्याज की दर से जमा कर रहे हैं तो आपको 2400 रुपये मिल रहा है 2 वर्ष में। लेकिन अगर वही चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा कर रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 2420 रुपये। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपको जो ब्याज मिल रहा है पहले बार, उस पर अगले बार ब्याज मिलेगा और फिर जितना आता है ब्याज उस पर फिर अगले वर्ष ब्याज मिलेगा और यही क्रम चलता रहता है। इसी को क्या कहते हैं? इस तरह के ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। अब हम कुछ सूत्र देखते हैं। जैसे यहाँ एक पहला कि मिश्रधन क्या होता है। तो मिश्रधन होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ, इस बार ही बता रहा हूँ। मिश्रधन मूलधन और ब्याज इन दोनों को जोड़ दीजिए, वही मिश्रधन कहलाता है। यानी जैसे आपका मूलधन 2000 रुपये था, आपको 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलना था, तो पहले वर्ष आपका मिश्रधन कितना हो गया था? 2200 रुपये हो गया था। यानी मूलधन धन ब्याज बराबर मिश्रधन। और दूसरे वर्ष में मिश्रधन क्या हो गया था? दूसरे वर्ष में मिश्रधन साधारण ब्याज की दर से आपका 2400 रुपये हो गया था और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आपका 2420 रुपये हो गया था। अब ब्याज बराबर क्या होता है? तो इसी फार्मूले से क्या कर दीजिए, आप उल्टा कर दीजिए, तो मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होगा? ब्याज होगा। अब ये एक फार्मूला आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर जगह ये यूज होता है। लेकिन जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिए और वहाँ जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो वहाँ ये कोशिश ये करिए कि इस फार्मूले का हम कम से कम यूज करें, क्योंकि ये फार्मूला करने में थोड़ा सा टफ होता है, टाइम लेता है और वहाँ आपके पास टाइम की कमी है। तो इस फार्मूले का उपयोग ना के बराबर करने की कोशिश करिए, वहीं करने की कोशिश करिए जहाँ आपकी क्या हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो। अब आप ये पूछेंगे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कुछ ऐसे तरीके हैं कि आप इसको ना भी करिए तब भी आप आसानी से आंसर अपना पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो आपको बिल्कुल फार्मूला लगाकर पूरा डिराइव करके आंसर नहीं लाना है, आपको सिर्फ अपना सटीक आंसर गेस करना है। और गेस करने के कई तरीके हैं, वो मैं आपको बाद में बता रहा हूँ। अब इसमें आगे क्या है? सी क्या कहता है कि कोई धन पी पर, यानी कोई धन पी है पर ब्याज की दर अगर पहले वर्ष R1% हो और दूसरे वर्ष R2% हो और तीसरे वर्ष कितनी हो? R3%
प्रतिशत दर हो तो 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में क्या होगा, पहले वर्ष R1 है तो पहले वर्ष क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन इतना हो जाएगा। और यही चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। और ये मान लीजिए आपका P1 है तो दूसरे वर्ष चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या हो जाएगा, P1 इंटू इतना। और तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, ये इसको मान लीजिए आप पूरे को P2 मान लीजिए, तो तीसरे वर्ष क्या हो जाएगा, P2 इंटू 1 प्लस R3/100। अब यहाँ कुछ खास चीज़ें हैं। यहाँ क्या होता है कि कभी कभी जब आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि बैंक जो है ब्याज कैलकुलेट करता है, तिमाही करता है, छमाही करता है, वो बैंक के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे अभी सेविंग अकाउंट में तिमाही ब्याज कैलकुलेट होता है, कई कई बैंक छमाही करते हैं। तो लेकिन ब्याज की दर तो आपकी सालाना दी रहती है, तो तिमाही कैसे कैलकुलेट करते हैं या छमाही किस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, उसको बताने के लिए ये बताया जा रहा है। यहाँ क्या है, जब ब्याज छमाही दिया जाता है तो जो ब्याज की दर है, जैसे मान लीजिए 10% प्रतिवर्ष है, लिखा हो छमाही नहीं रहेगा, लिखा प्रतिवर्ष ही रहेगा, तो उस हालत में क्या करेंगे, ब्याज की दर को आधी कर देंगे। और जो समय दिया है, मान लीजिए 2 वर्ष का दिया है, 1.5 वर्ष का दिया है या कुछ ऐसा दिया है, तो समय को दोगुना कर देंगे। यानी अगर 1 वर्ष का दिया है तो समय 2 मान लिया जाता है उस फार्मूले में। और दर क्या है, 10% वार्षिक दी है तो उसको 5 मानकर लगाया जाता है, जो फार्मूला मैंने पीछे बताया, तो आपका आंसर आता है। ऐसे तिमाही के लिए भी है। तो तिमाही के लिए क्या है कि ब्याज की दर अगर तिमाही लग रही हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि दर को 4 हिस्सों में बांट देते हैं, यानी 4 से भाग दे देते हैं और वर्ष को क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे और उसी फार्मूले में रख देंगे। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। और एक ख़ास बात है, ये पूछा भी जाता है कि 1 वर्ष के जब आप 1 वर्ष पर ब्याज की गणना करते हैं तो उस समय चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले वर्ष तो आपको कोई, जैसे पहले वर्ष में आपको कोई विशेष वैसा ब्याज तो मिला नहीं जिसके ऊपर ब्याज पर ब्याज लग जाए, क्योंकि पहले वर्ष में आपका मूलधन दोनों में समान रहता है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या होते हैं, बराबर आते हैं। अब देखिए एक विशेष प्रकार का प्रश्न है, यहाँ क्या है, 800 रुपये पर, यानी आपका कितना है, मूलधन 800 रुपये है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए आप या तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, आई यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, P1 + R/100 की पावर n - 1, जहाँ R कितना है, 5 है, n कितना है, 2 है और P कितना है, 800 है। अगर आप इस पर करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए कुछ विशेष तरीके होते हैं, आप उनको फॉलो करिए तो देखिए आपको कितना आसान लगेगा। देखिए यहाँ क्या है, ब्याज की दर 5% दी हुई है, तो अब यहाँ देखिए इस टेबल में 5% के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 10.25 से। किससे गुणा करना है, 10.25 से। 2 वर्ष के लिए टेबल बनी है और इधर 3 वर्ष के लिए बनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 2 वर्ष दिया है, इसलिए 5% की जगह क्या किससे गुणा कर दीजिए आप, 10.25% से। तो देखिए आप क्या करिए, मूलधन में से मूलधन को 10.25 से गुणा कर दीजिए, तो प्रतिशत से गुणा कर दीजिए। जब 10.25% से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसको 10.25 से गुणा करके 100 से क्या कर देना है, भाग दे देना है। तो देखिए आपका आंसर कितना आता है, तो आपका हो जाएगा कितना, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16, 4 = 20 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया, 82.00। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आपकी जो ब्याज है वो 82.00 होगा। देखिए आपने फार्मूला नहीं लगाया तब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल ले गए। अब इसलिए ये टेबल दी हुई है, ये टेबल बहुत काम की है और ख़ासकर इसमें क्या करना है, आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको याद कर लेना है। जैसे जहाँ 4% वार्षिक ब्याज की दर है वहाँ आपको इससे गुणा करना है, 5 वाला, 6 वाला और 8 वाला, इसको आप पूरी तरह से रट डालिए, ठीक है। और बाकी सब भी रटने की कोशिश करिए क्योंकि एग्ज़ाम है, कुछ भी पूछा जाता है। अब देखिए इस टेबल को मैं आपको समझा रहा हूँ। इसमें क्या है कि अगर दर 2 वर्ष दी है, यानी समय कितना दिया है, 2 वर्ष दिया है, अगर ब्याज की दर उस समय 1% हो तो क्या करिए आप मूलधन में 2.01 से गुणा कर दीजिए, आपको देखिए ब्याज मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ब्याज की दर 2% है
और समय 2 वर्ष है, तो आप क्या करिए, मूलधन में 4.04% से गुणा कर दीजिए। 4.04% से गुणा करने का मतलब यह है कि मूलधन को 4.04 से गुणा करके 100 से भाग देना है। आपको तुरंत आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। ऐसे अगर 3% वार्षिक ब्याज की दर है तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 6.09% से गुणा करना पड़ेगा। आप देखेंगे अगर मूलधन में इतने प्रतिशत से गुणा किया गया तो आपको अपना ब्याज मिल जाएगा। अगर 5 का है तो मैंने आपको बता दिया, अगर 6 का है तो आपको 12.36% से गुणा करना है। अगर 7% दिया है तो आपको किससे गुणा करना है, 14.49। और याद करना भी आसान है। देखिए 7 दिया तो 7 का दुगने से अनुमान लगा लिया जाता है कि कितना ज़्यादा कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए। एक अनुमान लगा कर ही चलिए, आपका देखिए याद हो जाएगा, बिना इसको रटे हुए भी आप अपना आंसर आसानी से ला सकते हैं। ऐसे 8 के लिए है, 8 के लिए आपको 16.64% से गुणा करना है। 9 के लिए किससे गुणा करना है, 19.81% से। 10 के लिए किससे गुणा करना है, 21% से। और 15 के लिए किससे गुणा करना है, 32.25। ये भी महत्वपूर्ण होता है। 15 के लिए 32.25% से गुणा करना है। ये इतने कब करने हैं, जब आपका समय कितना दिया हो, 2 वर्ष दिया हो। लेकिन अगर यही समय 3 वर्ष दिया रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो उसमें क्या है, अगर 1% दर दी है तो आपको उसको किससे गुणा करना है, 3.0301% से गुणा करना है। आपका अगर ये 2 दिया है तो आपको किससे गुणा करना है, 6.1208 से। अगर 3 दिया है तो आपको किससे गुणा करना है, 9.2727 से। और यहाँ भी आप 4 याद करिए, 5 याद करिए, 6 याद कर लीजिए, 8 याद कर लीजिए और कोशिश करिए 15 याद कर लीजिए। 10 का तो अपने आप अनुमान लगा कर आप कर ही सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप याद कर लीजिए, अक्सर क्वेश्चन इसी पर पूछे जाते हैं। अगर आपको सब याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर सब नहीं याद हुआ है तो कुछ चीज़ें इनको ज़रूर याद करने की कोशिश करिए और फिर आप अपना आंसर लगाइए। देखिए कितनी आसानी से आता है। अब इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, 15% वार्षिक ब्याज की दर से। देखिए ब्याज की दर 15% है, दर से 48 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। मूलधन आपका 48 रुपये दिया गया है और वार्षिक ब्याज कितना है, 15%, और समय कितना दे रहा है, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष में 15% पर कितना लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 32.25। ये देखिए 32.25। आपको कुछ नहीं करना है, 4800 को 32.25 से गुणा कर देना है बस। अगर आप इतने प्रतिशत से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको गुणा करके देख लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 1548 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 1548 कोई है ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ भी 15% को मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे लगता है 15% भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग इसको छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन इसी पर लिए हैं। यहाँ 15% वार्षिक ब्याज की दर है। आपको मूलधन कितना दिया है, 1000 दिया है और कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। आपको ये निकालना 3 वर्ष बाद आपको कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर ब्याज की दर 15% है और मूलधन आपका 1000 है तो अब देखिए वही फार्मूला यहाँ भी लगाने की कोशिश करिए। 15% है, 3 वर्ष के लिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, 52.0875 से। अब 1000 को आप 52.0875 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए प्रतिशत से, तो हो जाएगा 1000 गुणे 52.0875 से गुणा कर दीजिए। ये प्रतिशत है इसलिए इसको 100 से भाग भी देना रहेगा और इसी को क्या कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए। 1 0 है तो 10 उठाकर यहाँ कर दीजिए, आपका हो जाएगा 52.875। यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।